गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट हम जो पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को आपने देखा बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है और कौन कौन से ऐसे रिएजेंट हैं जो ऑक्सीडेशंस करवा सकते हैं। तो कल हमने पढ़ा बेटा KMnO4 एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की हेल्प से हमने बेटा जी ऑक्सीडेशंस की रिएक्शंस को पढ़ा। तो आपने वहाँ पे देखा बेटा प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और टर्शरी अल्कोहल्स के ऊपर बेटा जल्दी से KMnO4 एंड डाइक्रोमेट इतना ईजिली उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकते। ओके, तो आज के जो हम लेक्चर्स है बेटा, उस लेक्चर्स के अंदर हम अदर्स रिएजेंट, ऐसे अदर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ओके, तो ज़्यादातर बेटा ध्यान रखना है, आपने KMnO4 एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट की हेल्प से आप ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को रिकवर कर लिया करोगे। तो हम पढ़ने वाले हैं बेटा नेक्स्ट जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है बेटा PCC, पीरिडिन क्लोरोक्रोमेट। ओके, पीरिडिन क्लोरो और क्रोमेट्स का एक मिक्सचर होता है, इसको हम बेटा PCC कहते हैं और ये PCC एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ध्यान रखना है बेटा, पीरिडिन का जो फॉर्मूला होता है आप सभी बच्चों को पता है बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सभी बच्चों को पता है। ओके, बेंजीन के एक कार्बन में बेटा आपने नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देना है, नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते ही बेटा आपके पास पीरिडिन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बेटा जी आपका क्रोमिक ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बोल सकते हो, और प्लस HCl। इन तीनों की 1:1 रेशो के मिक्सचर को हम बेटा PCC का नाम देंगे। ओके, तो PCC बेटा हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट कोलिन्स रिएजेंट। ओके, तो कोलिन्स रिएजेंट के अंदर भी बेटा आपने पीरिडिन को लेना है, फिर वही बेटा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को लेना है, और यहाँ पे अपने HCl लिया था, अब यहाँ पे बेटा आपने डाइक्लोरोमीथेन को लेना है। इनकी जो रेशो रहेगी 2:1 रेशो आपने लेनी है। ये 2:1 रेशो बेटा कोलिन्स रिएजेंट कहलाएगी। तो बेटा इन दोनों को एक साथ लर्न करना है आपने। देखो यहाँ पे भी पीरिडिन है, यहाँ पे भी पीरिडिन है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, बट यहाँ पे PCC के अंदर HCl है, बट कोलिन्स रिएजेंट के अंदर बेटा डाइक्लोरोमीथेन है। ओके, तो ये डिफरेंस रहेगा बेटा PCC और कोलिन्स रिएजेंट के अंदर। कोलिन्स रिएजेंट बेटा सीधा आपसे यही पूछा जाएगा, कोलिन्स रिएजेंट की कॉम्पोजिशन क्या होती है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बेटा जोन्स रिएजेंट। ओके, तो जोन्स रिएजेंट के अंदर बेटा आपने क्या लेना है, एसिडिक क्रोमिक एसिड का नाम भी दे दिया जाता है, या फिर बेटा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो और इसके अंदर बेटा एसीटोन मिक्स कर दो, तो यो भी बेटा आपकी कंपोजिशन आएगी, वो जोन्स रिएजेंट कहलाएगी। ओके, तो इन तीनों रिएजेंट को बेटा आपने अच्छे से लर्न करना है और इसको नोट करना है। अब बात करेंगे बेटा इन तीनों रिएजेंट्स का क्या कुछ फंक्शन हो सकता है हमारे अल्कोहल्स के ऊपर। ओके, तो आपने ध्यान रखना है बेटा, इन तीनों में से कोई भी आप रिएजेंट लोगे, प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमने कल भी देखा था बेटा कि MnO4 एंड डाइक्रोमेट एल्डिहाइड्स तो कन्वर्ट करते ही थे, बट साथ के साथ वो एल्डिहाइड को एसिड के अंदर भी कन्वर्ट कर देते थे। बट ध्यान रहे बेटा ये तीनों रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और ध्यान रहे सेकेंडरी अल्कोहल्स बेटा कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे इन तीनों रिएजेंट की हेल्प से। मींस इनमें से कोई भी एक रिएजेंट आप चूज कर सकते हो। एंड थर्ड बेटा ध्यान रखना है, टर्शरी अल्कोहल्स के ऊपर किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं होता बेटा इन रिएजेंट्स का। ओके, तो बेटा इन तीनों को अच्छे से आपने ध्यान रखना है। मोस्ट प्रोबेबली हमारा काम जो KMnO4 और डाइक्रोमेट की हेल्प से चल जाया करेगा। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा हमारा जो नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, वो है बेटा जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा, कॉपर की ट्यूब को बहुत ज़्यादा बेटा हम हीट करेंगे और कॉपर की ट्यूब रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तब जाके बेटा कॉपर की ये रेड हॉट कॉपर की जो ट्यूब है ये बेटा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। ओके, ध्यान रहे बेटा, अब जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है बेटा रेड हॉट कॉपर ट्यूब। तो अब ध्यान रहे, अब जब हम बेटा प्राइमरी अल्कोहल्स को रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ केमिकली रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं बेटा, वही काम होगा, अल्कोहल्स आपके एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गए।
एल्डिहाइड के अंदर कैसे कन्वर्ट होते हैं बेटा, सभी बच्चों ने कल भी बताया था। यहाँ से OH का एक H जाएगा और एक H बेटा इस कार्बन से जाएगा। मीन्स यहाँ पे बेटा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और प्राइमरी अल्कोहल्स बेटा आपका एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब साथ ही साथ बेटा आप ध्यान रखना है इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर, जैसा कि हमने कल बेटा ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन को रीड आउट किया था, रिमूविंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो नोन एज अ ऑक्सीडेशन। तो इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर आप देख सकते हो बेटा H2 गैस रिमूव हो रही है, बाहर हो रही है बेटा ये आपको। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके जा सकते हो बेटा इथेनॉल। इथेनॉल को फिर आपने रेड हॉट कॉपर ट्यूब की हेल्प से बेटा हीट किया, हीट करते ही बेटा अल्कोहल्स आपका एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई। ओके, अब बेटा आप देख सकते हो इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ओके, अब जैसे ही बेटा किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, उस केमिकल रिएक्शन को बेटा हम डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। ध्यान रहे बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस इन आ पर्टिकुलर रिएक्शंस। ओके, तो इस केमिकल रिएक्शंस को हम बेटा डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस का नाम भी दे सकते हैं। ओके, अब सेकेंडरी अल्कोहल्स को भी आप देख सकते हो बेटा, जैसे ही रेड हॉट कॉपर ट्यूब की हेल्प से हम रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन गैस फिर रिमूव होगी और आपको कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है। ये बातें बेटा लगभग सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जी, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ रहेगी। जब हम टर्शरी अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर ट्यूब की हेल्प से बेटा जी हीट करते हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तब ध्यान रहे बेटा अब हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं हो रही, क्योंकि बेटा आप देख सकते हो इस कार्बन के पास कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो जिसकी हेल्प से ये ऑक्सीडेशन करवा सके। तो रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, मीन्स रिएक्शन के अंदर वाटर रिमूव हो जाता है। ओके, जैसे ही बेटा वाटर रिमूव होगा तो इस ये वाला कार्बन अपनी बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए बेटा इस कार्बन के साथ बेटा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता है। मींस टर्शरी अल्कोहल्स बेटा जी एल्कीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ इस रिएक्शन के अंदर बेटा वाटर रिमूव हो रहा है और वाटर रिमूव होने के कारण बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है। ओके, तो बेटा मींस टर्शरी अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होता है जब हम कॉपर ट्यूब की हेल्प से इसको हीट करते हैं। ओके, तो यहाँ तक थे बेटा हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा जो कि हम फिनोल के केस के अंदर पढ़ेंगे। ओके, बाकी अल्कोहल्स के बेटा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े हैं वो हमने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।